हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3am स्टडीज़ विद श्रद्धा। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक इश्यूज़ के बारे में। एक पब्लिक कंपनी जब आम जनता को अपने शेयर्स बांटती है या इशू करती है तो हम उसको कहते हैं पब्लिक इशू। पब्लिक कंपनी क्या होती है, इस बात को जानने के लिए आप मेरी पहले की वीडियोस देखिए जाके। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक इशू के बारे में। पब्लिक इशू जब कंपनी देती है तो क्या वो ऐसे ही एक दिन मूड किया कि भाई पैसे की ज़रूरत है, चलो पैसे जमा करते हैं, पब्लिक से मांगते हैं और जाके पब्लिक इशू निकाल दिया। क्या ऐसे होता है कोई काम? जी नहीं। उसके लिए एक प्योर प्रोसीजर होता है जो कि कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो अब ये प्रोसीजर की कुछ कंडीशंस हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। अब वो चाहे तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज को दे या मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस को दे, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज तो आप सबने सुना ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी एप्लीकेशन देती है उसके अप्रूवल के लिए, लेकिन कंपनी को ये सोचना रहता है कि हम अगर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस को दे रहे हैं तो हमको सबकी अप्रूवल चाहिए। अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो हमारा पब्लिक इशू इनवैलिड हो जाएगा, पूरा कैंसिल करना पड़ सकता है हमें। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें अग्रीमेंट करना पड़ेगा दो लोगों के साथ, पहला मर्चेंट बैंकर और दूसरा अंडर राइटर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, तो पब्लिक इशू जब कंपनी करती है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करती है, तो ये सब के लिए उसको एक बैंकर की ज़रूरत होती है। मतलब जो इस पूरे इशू को मैनेज करेगा, जो पैसे आ रहे हैं तो कलेक्ट करेगा, अगर रिफंड करना है तो रिफंड करेगा। ये सब कौन देखेगा? कंपनी के पास यही टाइम है क्या कि वो पब्लिक इशू को मैनेज करते ही बैठे, अपना काम धंधा छोड़ दे जो है। अगर रिलायंस जियो लिमिटेड है तो वो अपना टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस ही छोड़ दे, भैया चलो पब्लिक इशू आ रहा है, अरे छोड़ो बिजनेस, चलो लग जाओ पब्लिक इशू में, यही करेंगे, पैसे लाएंगे पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे पैसे। ऐसा नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको एक मर्चेंट बैंकर के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा जो हमारे इस पूरे इशू को संभालेगा। दूसरा होता है अंडर राइटर। अब जब भी कंपनी पब्लिक इशू निकालती है तो उसको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होता है कि इतने लोग हमारे कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। और अगर उतने लोग नहीं भरते, उतने पैसे का नहीं होता हमारा सब्सक्रिप्शन, तो पूरा का पूरा पब्लिक इशू कैंसिल हो जाता है। सोचिए कितने पैसे, कितने एफर्ट्स, कितना टाइम लगता है एक पब्लिक इशू को लाने में, और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वजह से अगर कैंसिल हो जाता है तो कितना बड़ा लॉस होगा कंपनी को। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर से अग्रीमेंट करती है। अंडर राइटर्स वो होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि अगर आपके शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए, अगर किसी ने आपके शेयर्स लेने से मना कर दिया या नहीं ले रहे उतने लोग, तो आपका इशू कैंसिल नहीं होगा, उन शेयर्स को हम खरीद लेंगे। तो ये होते हैं अंडर राइटर्स। तो कंपनी को मर्चेंट बैंकर और अंडर राइटर दोनों से ही अग्रीमेंट करना होता है, तब जाके कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है। अब इन अंडर राइटर को कमीशन भी देनी होती है कंपनी को। तो कमीशन कहाँ पे लिखी होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। शेयर्स अगर अंडर राइटर परचेज करता है या गारंटी लेता है कि वो हम परचेज करेंगे, तो शेयर्स के मामले में 5% या फिर आर्टिकल, दोनों में से जिसमें भी कम अमाउंट रहेगा उसकी कमीशन दी जाएगी। अगर डिबेंचर्स के लिए अंडर राइटिंग कमीशन दी जा रही है तो 2.5% मतलब 2.5% या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो भी कम रहेगा उसका अमाउंट पे होगा। अब ये कमीशन कैश में भी दिया जा सकता है और काइंड में भी दिया जा सकता है। कैश या अदर दैन कैश, दोनों ही दिया जा सकता है। कहाँ से देंगे? तो हम जो इशू कर रहे हैं नए शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, उससे जो पैसा आएगा उससे भी दे सकते हैं और हम अपने पुराने प्रॉफिट से भी उसको दे सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। हमने जाना आज कि पब्लिक इशू करने के लिए कंपनी को क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ये कंडीशन सिर्फ एप्लीकेशन या ऑफर देने के लिए थी,
एप्लीकेशंस रिसीव करने के लिए ऑफर दे रही थी कंपनीज। एप्लीकेशन के लिए अलग कंडीशन है, अलॉटमेंट के लिए अलग कंडीशन है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Meet you in the next video. Bye.